हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमांडा। ध्यान से सुनना। कैपिटल गेन का एक अच्छा अमेंडमेंट बताता हूँ। पता नहीं इसके बारे में कोई क्यों नहीं बात कर रहा है, बट एग्जाम में बहुत आने के चांसेस है, बहुत ज़्यादा। हर स्टूडेंट सिर्फ अभी इसके पीछे पड़ा हुआ है कि सर शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, 23 जुलाई के पहले, 23 जुलाई के बाद, बट कोई स्टूडेंट इसके बारे में क्यों नहीं बात कर रहा है, आई डोंट नो। ये अमेंडमेंट तो है और इम्पोर्टेंट है, और पता है सितंबर और जनवरी अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल हुई थी, मतलब उसके बाद के लिए भी, बट मई वाले अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं थी। सेक्शन 47 पढ़ते हो यार, ऐसे कोई ट्रांजेक्शन जिसको हम ट्रांसफ़र नहीं मानते सर, उसमें ना सेकेंड वाला ट्रांजेक्शन्स अमेंड हुआ है। और अगर किसी को याद दिलाऊं तो एनी ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट बाय वे ऑफ गिफ्ट, विल, इररिवोकेबल ट्रस्ट, इसको हम ट्रांसफ़र नहीं मानते थे और कैपिटल गेन नहीं था। इसमें अमेंडमेंट है, इसी में अमेंडमेंट है, और सितंबर और जनवरी अटेम्प्ट और उसके बाद के लिए एप्लीकेबल है सर। पर पता नहीं कोई इसके बारे में डिस्कस क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि ये अगर कैपिटल गेन का घुमाने वाला क्वेश्चन आया तो इससे क्वेश्चन बन सकता है कि सर 1 अप्रैल 2025 के बाद से सर सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ अगर ट्रांसफर करेंगे कैपिटल एसेट बाय वे ऑफ गिफ्ट, विल और इररिवोकेबल ट्रस्ट, तो ही उसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, अदरवाइज उसको ट्रांसफर माना जाएगा और कैपिटल गेन लगेगा। पहले वहां पर इंडिविजुअल एचयूएफ मेंशन नहीं था, अब उन्होंने एकदम स्पेसिफिकली बोल दिया कि सर सिर्फ एक इंडिविजुअल और एचयूएफ है जो अगर ट्रांसफर कर रहे कैपिटल एसेट बाय वे ऑफ गिफ्ट, विल और इररिवोकेबल ट्रस्ट, तो उसको इसमें उसको सेक्शन 47 में कवर करके हम उसे ट्रांसफर नहीं मानते। बाकी हर केस में इस दो के अलावा कोई और अगर गिफ्ट, विल और इररिवोकेबल ट्रस्ट के थ्रू ट्रांसफर कर रहे कैपिटल एसेट, तो उसको ट्रांसफर मानते हैं और कैपिटल गेन लगेगा। मेरे हिसाब से तो ये अच्छा खासा अच्छा अमेंडमेंट है। पता नहीं कोई क्यों इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। ठीक है, एक लाइन का अमेंडमेंट है तो क्या हुआ, अमेंडमेंट तो अमेंडमेंट होता है ना। मेरे लिए तो इंपॉर्टेंट है सर, सितंबर और जनवरी स्टूडेंट्स के लिए तो डेफिनेटली, अब आगे आने वालों के लिए तो बाद में देखा जाएगा, बट सितंबर और जनवरी वालों के लिए तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये अमेंडमेंट थोड़ा सा ध्यान दे के जाओगे। टफ नहीं है, सिंपल है, बट याद रखने वाली है, छोटी सी बात है। तो ये अपनी जो अमेंडमेंट की सीरीज चल रही है, जिसमें मैंने जीएसटी के पूरे अमेंडमेंट्स कवर कर दिए, इनकम टैक्स के अमेंडमेंट स्टार्ट हो गए हैं, पिछले क्लास तक पीजीईपी का बता दिया था, अब आगे कैपिटल गेन और हर एक चैप्टर के ऐसे अमेंडमेंट्स कवर करूंगा इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम्स के लिए काम में आएंगे सर। डेली 3 बजे तैयार रहना। चल, थैंक यू।